पैसे से पैसा कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, मान लो आपके पास आपके 1000 रुपए भी सैलरी है, 100 रुपए होंगे। 1000 रुपए सैलरी है, 900 रुपए खर्च कर दिए, 100 रुपए होंगे। जो भी आपके पास पॉकेट में, पैसे कहां लगाएं, ये सवाल उठता है। तो सेव्ड पैसे कहां कहां लगाए जा सकते हैं? एक तो आप लगा सकते हो बिजनेस में। अब बिजनेस में थोड़े पैसों से काम ही नहीं चलता, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब मैं एक बता देता हूं, पर वैसे ये बात, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिजनेस लगाओ, बिजनेस में लगाओगे, ये रिस्की बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके रिटर्न के लिए रिस्क भी बड़ा होता है, डिफिकल्टी भी ज्यादा होती है। क्यों? एक तो बिजनेस का आइडिया सेलेक्ट करो, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है, 100 रुपए से तो काम चलेगा नहीं, और पैसा भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो बिजनेस वाला काम तो बनेगा नहीं हाल फिलहाल तो। और बिजनेस ऐसी चीज है बाहर निकल। अब दूसरी चीज पर आते हैं, इफ यू हैव मनी यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिजनेस तो भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, यही हमारा टारगेट है। इन्वेस्ट मनी, आपने पैसा लगा दिया, भूल जाओ, आपको समय नहीं देना उसके बाद, समझ रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट कहां कहां होती है जरा आप समझो। सबसे पहले तो इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, आप क्या कर सकते हो, आप एफडी में डाल दो, आरडी में डाल दो, पीएफ में डाल दो। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई रिस्क नहीं है, मतलब ना के बराबर रिस्क होता है। अनलेस अनटिल आपका जो बैंक है वही डूब गया तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको वो बोलेंगे आजकल तो एक्स्ट्रा पैसा फिर आपने रख रखा है, तो वो कुछ नहीं करने वाला, एफडी आरडी से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बहुत कम रिटर्न्स होते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अरे यार, गोल्ड और प्रॉपर्टी तक के पैसे होते तो बात ही क्या थी, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। गोल्ड और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। गोल्ड के लिए कहां से पैसा लाएं, इतना तो महंगा हो रखा है। प्रॉपर्टी के लिए कहां से पैसा लाएं, प्रॉपर्टी। फिर तीसरा सेक्टर कौन सा है? म्यूचुअल फंड। हाँ, ये अब आप आ गए हो शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में एक ये थोड़ा कम रिस्क वाला काम है। यहां पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रही है। ये लेस रिस्की है एज कंपेयर टू डायरेक्ट आप जो शेयर खरीदते हो, लेकिन यहां पर एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, एसआईपी कर रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो यहां से जो रिटर्न मिलते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे, 7% से लेके 15-18% तक रिटर्न मिलता है, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं होता। अगर आप 100 रुपए हो तो भी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, लेकिन अगर वही 100 रुपया अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हो डायरेक्टली, तो यहां पर आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो आप जरा समझो, इफ यू हैव मनी तो बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट उसके लिए स्किल चाहिए, इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके हैं, 1 2 3 4, इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि रिटर्न से ज्यादा तो पैसा बर्बाद हो रहा है। इसमें बहुत पैसा चाहिए, तो ये भी किसी काम का नहीं है। बचे 2, एक म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन ये इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है अगर आपने ढंग से समझ के लगा लिया तो। ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट डायरेक्टली।